तो प्रवासी मजदूरों की तमाम परेशानियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी मदद को आगे आए हैं और उन्हीं में से एक बड़ा नाम है अभिनेता सोनू सूद का। सोनू सूद को अब तक हम फिल्मों में विलन के रूप में देखते रहे, लेकिन समाज में एक वो बड़े हीरो के तौर पर निकल कर आए हैं और हजारों मजदूरों की मदद की है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनू सूद। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इतना अच्छा, इतना नोबल कॉज आप कर रहे हैं और किस तरह से आप मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सोनू, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वो तस्वीरें, क्योंकि सबने कई तस्वीरें हमने देखी हैं लगातार जिसमें आप मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसी चीज थी जिसके बाद आपको ये लगा कि अब शायद आगे आने की जरूरत है और अब इन मजदूरों को मदद करनी ही होगी? मेरा ये मानना था कि हम जिन मजदूरों को हमने सड़कों पर छोड़ दिया, वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने हमारी सड़कें बनाई हैं, जिनके ऊपर हम लोग चलते हैं, हमारे ऑफिसेज बनाए हैं, हमारी शूटिंग जहां हम लोग करते हैं वो बनाई है। और आज हमने उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया है, उनके बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, और उनके जहन में हम लोग वो यादें डाल रहे हैं ताज़िंदगी के लिए, जब वो बड़े होंगे कि वो हजारों किलोमीटर चलकर बड़ी मुश्किल से अपने घरों में पहुंचे और कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाए। तो मुझे लगा कि हम इन विजुअल्स को देखकर सिर्फ अफसोस नहीं मना सकते, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और हम लोग बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे थे हाईवेज पे। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, हम लोग ने दहीसर यहाँ पे मुंबई में एक कलवा चौक है, वहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स को हम लोग खाना दे रहे थे। तो हमें एक परिवार मिला जो पैदल कर्नाटका की तरफ जा रहा था। तो हमने पूछा कि कितने किलोमीटर जा रहे हो, बोले कि हम 600-700 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ। तो मैंने उनको रोका और हमने बोला कि क्यों ना इनके लिए परमिशन लेके आकर हम इन्हें भेजा जाए। और फिर थोड़ी सी भागदौड़ की जब मैंने मुंबई में, महाराष्ट्र में सारी परमिशन ली, फिर कर्नाटका सरकार से परमिशन ली, और पहली दफा हमने 350 लोगों को एक साथ भेजा। और उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी थी, कुछ रो पड़े लोग। तो मुझे लगा ये तो वो 750 लोग हैं जिन्हें 350 लोग हैं जिन्हें हम भेज पा रहे हैं, पर ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जिनको हम हम भेज नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है शुरू करना। फिर हमने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां लोग अटके वहां उनको बुलाना शुरू किया। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से बात किया, मैंने बिहार में बात किया, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, हर सब जगह बात करके हमने वो परमिशन लेके आए और फाइनली हम लोग उनको उनके घर में भेज पाए। सोनू, मैं इसको कैसे शब्दों में पिरोऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि एक व्यक्ति का अपने लिए भी ये सब कुछ करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। सिस्टम इतना कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है ये सारी चीजें करवाना। फिर ये जो मोटिवेशन है, और मैं मोटिवेशन में ना सिर्फ उस दर्द की बात कर रहा हूं जो दिखाई पड़ा सड़कों पर, फाइनेंशियली, और भी बहुत जो एक टीम वर्क, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति शायद आगे बढ़कर सब कुछ ना कर सके, टीम की जरूरत पड़ती है। जहां पर सरकारें विफल हो गई, वहां पर ये जो मोटिवेशन है जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप तक बात पहुंची होगी, वो मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? देखिए, मुश्किल बहुत था। मोटिवेशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे माता पिता ने बहुत मुझे जोश दिया है और हमेशा बोला है कि आप सफल तभी हो जब आप किसी का हाथ थाम कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। वो हमारी परवरिश थी। आज जो मेरी पत्नी है सोनाली है, मेरी जो फैमिली है, वो मेरे साथ दिन रात लगे रहते हैं इसमें किस तरह इसको किया जाए। वो एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है। मेरी दोस्त, मैंने जैसे बोला, नीति गोयल बड़ी बचपन की मेरी दोस्त है। हम लोग सारा दिन 18-20 दफा 25 दफा फोन करते हैं, घंटों हम लोग बात करते हैं कि इनका कैसे कोऑर्डिनेशन करके इनको भेजा जाए। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम है, पंकज है, हर्ष है, सब लोग ये दिन रात जागते 23-23 घंटे काम करते हैं उन लिस्टिंग बनाने में कि कैसे इनको वहां बाहर भेजा जाए। मेरे दोस्त हैं, वो साथ में मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जो कि जहाँ पे सब पेशेंट्स हैं, कोरोना के इफेक्टेड लोग भी हो सकते हैं, उनके बीच में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अकेला पॉसिबल नहीं था मेरे लिए करना, पर लोग जुड़ते गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो बोले कि हम आगे बढ़ के हम भी चाहते हैं 1-2 बसेस को हम लोग भेजें। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े। मेरा मानना यही कि जब आप पहला कदम आगे रखते हैं तो कारवां बनता जाता है। मेरा कारवां भी बनता गया और अभी भी बन रहा है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। हजारों लोग, लाखों लोग अभी भी अटके हुए हैं। आज भी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार फोन बज ही रहे हैं लोगों के। फिर मैंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, क्योंकि इतनी मेल्स और इतने फोन और इतने मैसेजेस आ रहे थे ट्विटर पर भी कि उन्हें संभाला नहीं जा रहा था। और जैसे हमने हेल्पलाइन नंबर किया तो आप विश्वास करें, क्योंकि कुछ ही घंटे में ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार रिक्वेस्ट आ गए उनको ट्रैवल करने के लिए। तो वो अकेले पॉसिबल नहीं है। पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ कि कैसे इनको भेजा जाए।
परमिशंस लेकर आनी चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। अलग अलग 10 से 12 स्टेप्स है, उन ऑफिसर्स से फाइल गुजरती है एक परमिशन आने के लिए। सो वो सब है, और दिन रात हम लोग बोलते हैं, विश करते हैं कि जो हमारा 24 घंटे का दिन है, काश वो 30 से 32 घंटे का होता तो हम शायद कुछ और ज्यादा लोगों को भेज पाते। बिल्कुल सोनू, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे भी आपको लोगों की मदद के लिए कम पड़ रहे हैं। लेकिन सोनू, यहाँ पर मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अंदर क्या फीलिंग आती है जब आप कई मजदूरों को देख रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं, उनकी जान जा रही है, छोटे बच्चों की हम खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैदल चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके जैसे कई लोग हैं जो इस तरह से आगे आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को जो करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो? देखिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा बोलना, पर हम घर पे हमारे लिए बैठना इजी है कि हम बोल दें कि यार ये कर देते, पर शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए इन लोगों को, माइग्रेंट्स को भूल गए हम लोग, जो हमारे प्रवासी भाई बहन है। मुझे एक बहुत बड़ा एक तकलीफ हुई थी एक बात को देखकर, जब मैं अखबारों में पढ़ा कि 20 प्रवासियों की मृत्यु हो गई, 8 की मृत्यु होगी। उनका हमने नाम माइग्रेंट दे दिया। उनकी एक आइडेंटिटी है, कोई राम मोहन है, कोई किशन मोहन है, कोई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है। हमने उन्हें सिर्फ एक चीज बना दिया, ऐसा लगा कि शायद उसने जान ही नहीं। तो मुझे लगा कि जो हमारे हिंदुस्तान की मैंने धड़कन बोलता हूँ, अगर हम उस धड़कन को कहीं ना कहीं पिछाड़ देंगे, भूल जाएंगे और उन्हें सिर्फ एक प्रवासी का नाम देकर उन्हें सड़कों पर छोड़ देंगे, तो हम फेल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सिस्टम सरकार थोड़ा सा इजी कर देती है इनके जाने के लिए, तो शायद और आसानी से चले जाते। ये लोग तो जाएंगे, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो ऑटो में बैठ के जाएं, ट्रक में बैठ के जाएं, या मैं उन्हें बसेस में बिठा के भेजूं, लेकिन ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अभी कितनी आसानी से जा पाते हैं, मैं थोड़े मेरे दोस्त होंगे तो मैं इजीली परमिशन दे पाता हूँ, या सिस्टम मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा। पर इन लोगों को तो फॉर्म भी नहीं भरना आता, इनको तो मेडिकल लेना भी नहीं आता, तो इनको तो सिर्फ चलना आता है। इनके लिए फॉर्म भरना मुश्किल है, लेकिन 1000 किलोमीटर चलना आसान है। तो इन्होंने वो रास्ता चुना और हमने देखा कि उसका क्या रिजल्ट हुआ। सोनू, मैं जब आप फिल्मों में आए थे तो मुझे बड़े पसंद आए थे, तो आपको मैं फॉलो कर रहा था, और फिर मैंने देखा कि सोनू सूद इस तरीके की बॉडी शेप में आ गए कि मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल का एक विलेन मिल गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी उस समय जो सोच थी वो फिल्मों के लिए शायद सीमित रही हो, लेकिन हमें एक हीरो जरूर मिल गया है। और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, जब आपकी फ्रेटर्निटी सोनू आपको कहती है, संजय गुप्ता का ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं, जब वो कहते हैं कि अक्षय कुमार अगली फिल्म में सोनू सूद का रोल निभाएंगे, इसमें किसी के लिए कोई बुरा फील या अच्छे फील की बात नहीं है। अक्षय अपना रोल कर रहे हैं, बाकी फ्रेटर्निटी अपना रोल कर रही होगी, लेकिन वो फीलिंग क्या लगती है जब अपने फ्रेटर्निटी के लोग भी इस तरीके के कमेंट करते हैं? अब तो पद्म भूषण तक की भी बात हो रही है। थैंक यू सो मच। बड़ा मैंने तो कभी सोचा नहीं। मुझे तो याद है कि जब मैंने बचपन में एक छोटी सी कविता लिख के मेरी न्यूज़पेपर में छपी थी, और उसकी कटिंग मैंने आज भी संभाल के रखी हुई है। तो मेरे लिए तो उतनी बड़ी बात थी, लेकिन जो मैं कर पाया तो मुझे लगता है कि अभी खुशी, मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं ऊपर भगवान का, माता पिता का आशीर्वाद जरूर है। पर जैसा आपने बोला कि संजय गुप्ता जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे तेरी राइट्स चाहिए, और ऐसा मैंने सुना अक्षय तेरे को प्ले करेगा। मैंने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, कि अगर कभी बनेगी तो मैं खुद प्ले करूंगा। तो यू आर जस्ट जोकिंग लाइक दिस, बट एक एक्सपीरियंस है, हर रोज नई चीजें सीखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऊपर वाला आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आप ऐसे हजारों लोगों की हमेशा मदद करते रहें, और इसी तरह का दिल आप रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में शशांक, सोनू, ये बात जरूर आती है कि अगर जो काम एक आदमी कर सकता है तो सरकारें जो हैं, अगर वो एकजुट हो जाती तो शायद ये मजदूर इस हालत में नहीं होते। बस एक लाइन इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, भले ही सोनू सूद अब आगे जितने विलेन के किरदार निभाते रहे, मैं तो उनको फिल्मों में भी अब हीरो ही मानकर चलूंगा। शुक्रिया सोनू, शुक्रिया।